के हाल दिल का अजब हो गया। मुख्तसर सी मुलाकात में अरे मिल गई जब नजर से नजर लग गई। देखिए दोस्तों, मुझे मालूम है कि मैंने देखा है हिंदुस्तान भर के कई मुशायरे यूट्यूब के जरिए देखे हैं। जब बहुत इंतशार का माहौल होता है, जब लोग सुनने और सुनाने से कासिर रहते हैं, ऐसे वक्त में एक शायर जिन्होंने हिंदुस्तान भर के मुशायरों में अच्छी फिजा बनाई है, वो सिर्फ एक शायर नहीं, एक उस्ताद भी है। कई सालों तक एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने 21 साल तक यूनिवर्सिटी में हम जैसे बच्चों को पढ़ाते रहे, उर्दू अदब सिखलाते रहे। एक ऐसा शायर इस दायरे पर मौजूद है जिनकी हम सब कदर करते हैं। मोहतरम दिल खैराबादी साहब ने भी जिनका हवाला दिया था, वो मोहतरम नाम कोई और नहीं, हिंदुस्तान के वो कदावर शायर जिनके शेरी खिदमत और जिनकी शायरी को सुनकर हिंदुस्तान भर के मुशायरे कामयाबी के रुख तय करते हैं। उसी शायर के हुजूर पहुंचते हैं और इंतहाई अदब के साथ इन 4 मिसरों के साथ मैं मोहतरम हामिद भूसावली साहब को आवाज देना चाहता हूं कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम हामिद भूसावली साहब का। इस तरह के माहौल में किस तरह शायरी करनी चाहिए वो हामिद साहब को बहुत अच्छे से मालूम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारी बरजस्तगी को सलाम, तुम्हारी मेहनतों को सलाम। थोड़ा सा इको कम करके थोड़ा बेस बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। हजरात, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है सलाम करने की, मेरी है, जवाब देने की आपकी है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हजरात। अनवर कमाल साहब का ये जश्न अंद्रा ठाड़ी में, जिस शहर का नाम हमने पहली बार, जिस कस्बे का नाम हमने पहली बार सुना, हम सोच रहे थे भुसावल, आप लोग आते जाते होंगे बॉम्बे, बीच में भुसावल पड़ता है। बार बार हम इनसे पूछ रहे हैं, असलम भाई से, अनवर भाई से, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने कहा यार ये नाम ही नहीं सुना, क्या 25-50 लोग आ जाएंगे? असलम परवाना साहब कहने लगे, हामिद भाई एक बार आइए, आप पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। मैं मुसलसल कल की रात छोड़ के 6 रातों से मुशायरों में हूँ। इससे ज्यादा लोग भी थे, इससे कम लोग भी थे, लेकिन जिस सुलूक सलीके से आप लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ आपकी उस बात के लिए कि किसी भी शायर को आपने हूट नहीं किया। ये आपकी तहजीब का नमूना था। बहुत अच्छे भाई, आपने खामोशी से सुना, ये आपकी मर्जी थी। हो सकता आपको आपने दिल के शेर नहीं मिल रहे हो, इसलिए आप खामोश थे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे वक्त में इनसे तालियां बजवाने की कोशिश न करना। मैं अल्लाह के करम से मुझे मेरे शेर पर एतमाद है, मुझे इनकी समातों पर एतमाद है। आप सदर से इजाजत ले ली, मेरा मूड बनाएंगे आप तो मैं 10-15 मिनट खिदमत करूंगा, वरना पेमेंट मेरा उतना ही। और कितना है सुनो, कितना है ये भी नहीं मालूम है। इन्होंने ये कहा कि मेरे शहर आना है, मेरे कस्बे की खिदमत करना है। अनवर भाई, मेरे पेमेंट नहीं मालूम है मुझे कितना मिलना है। मैं तय करता हूँ हर जगह, मैं बिना तय किए आया, इन्होंने आपकी तारीफें की थी। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, उर्दू की खिदमत, उर्दू की तरवीज, उर्दू की तरगीब, उर्दू को फरोग सिर्फ अब एक ही जगह है, जो मुशायरे हैं। यहीं से हम जबान सिखाते हैं, यहीं से हम अदब सिखाते हैं, यहीं से हम हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकते हैं। यही एक स्टेज है। क्या बात है? अब मैं अगर हिम्मत करता हूं तो मेरी आवाज में आवाज मिलाने की हिम्मत आप करना। चौथे मिसरे पे मैं आपकी तरफ से ईमानदारी नहीं, तब ईमानदारी से आपकी मेहनत, आपकी समाज का जो है इम्तिहान मैं नहीं लूंगा। मैं इतना चाहूंगा कि आप इंसाफ करें, ना इंसाफी मत करना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत मूड का शायर हूँ। भाईजान जरा सा 2 मिनट तशरीफ रखिए। चौथे मिसरे पे मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी कि हवा को यूं जलाया जा रहा है। मूड बनाना दोस्तों। चौथे मिसरे पे एक शख्सियत आपकी नजर में अगर आ जाए
कोई नाम नहीं है। एक शख्सियत आपकी नजर में आ जाए कि हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो दाद देना कि हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया जा रहा है। जिंदाबाद। मैं ताली बजा रहा हूं आपके लिए, फजूल डर रहे थे हम लोग। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझा, अब धीमे पढ़ता हूं धीमे, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे बोलो बोलो उसे फिर पढ़ता हूं, 4 में से सुनिएगा। एक मशवरा दे रहा हूं, ये हमको जो लड़ा रहे हैं आपस में, ये मेरे शंभू भाई बैठे हैं, ये हामिद मुसावत है, ये मेरी बहनें बैठी है हिंदू। कोई झगड़ा है नहीं है, ये इनके दिल में डर, हमारे दिल में डर, इनका ये क्यों हो रहा है सुनिएगा। शायरी के हवाले से बात करता हूँ। 21 बरस उर्दू गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन वो पढ़ाना भी पढ़ाना था, और ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये भी पढ़ाना है। मैं बता रहा हूँ कि हम दोनों के दिलों में डर पैदा किया गया, क्यों पैदा किया गया, उसको कैसे निकालना है। मैं मशवरा 2 मिसरों में चाहता हूँ आपसे, अगर आप सोचेंगे कि हाँ ये सही है तो दाद देना। अभी थोड़ी देर नहीं, मुझे आपकी दाद चाहिए। ये मुशायरा यूट्यूब पे देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, कैसे दाद नहीं दे रहे आप लोग, पूरी दुनिया देखेंगे कि आप अच्छे शेर पर भी दाद दे रहे थे। पढ़ता हूं कि दुश्मन का ऐसे दिल से हर एक डर निकाल लो। सानी मिश्रा सुनना कैसे निकालने का कह रहा है हामिद मुसावली। दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। बस आप मूड बनाओ थोड़ा सा। दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। कब तक रफीक बन के रहोगे हमारे साथ, अब तुम भी आस्तीन से खंजर निकाल लो। बहुत शुक्रिया नवाजिश। कब तक रफीक बन के, कब तक रफीक बन के रहोगे हमारे साथ। दिल खैराबादी साहब, क्या सुनने वाले लोग हैं, कमाल है यार। मैं तो डर रहा था, मेरे पास तरन्नुम भी नहीं है, मगर पता नहीं आप लोग, मुझे एतमाद था। एक शेर पढ़ता हूँ। मैंने अभी इनसे कहा, ए बच्चों करो मोहब्बत में सब जायज है, लेकिन बदतमीजी मत करना। हाँ, मोहब्बत में सब जायज है, जो चीज चाहे कर लो मोहब्बत में, बदतमीजी नहीं। ये भी मैंने इनसे कहा कि मेरे वक्त इनसे तालियां मत बजवाना, थक गए हैं आप कह रहे हैं तालियां बजाओ, बजा दे को खुद बजा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां से ताली नहीं आ रही, यहां से ताली नहीं आ रही। क्यों नहीं कहूंगा सुनिएगा, कि बंजर जमीन हो, बंजर समझते ना, बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा। ये यहाँ से ताज नहीं आ रही, वहां से कुछ नहीं। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। क्या बात है सर, जिंदाबाद। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा। अब ये हजरात बैठे, अहले इल्म व दानिश का मजमा। 2 शेर बहुत धीमे लहजे में पढ़ूंगा, लेकिन हदीस के हवाले से शेर पढ़ूंगा, इस पे आपकी दास ज्यादा आएगी इंशाल्लाह। कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। भाईजान, बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिन्होंने दाद दी। तो अब पड़ोसी के शंभू भाई, इस्लाम ये सिखाता है कि पड़ोसी अगर भूखा हो तो आप पर निवाला हराम। अब पड़ोसी लफ्ज है,
यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख कुछ नहीं है, पड़ोसी जो पड़ोस में रहता है वो पड़ोसी। शेर सुन के बताना, मैंने ये हवाला दिया, शंभू भाई को समझाया कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा, दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा, दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। जोरदार तालियां। मेरे भाई शंभू भाई, ये बताओ हिंदुस्तान वालों, दिल्ली तक आवाज पहुंचाओ, हामिद मुसावली का इस्तेमाल शंभू भाई कर रहा है, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए हमको, ये हिंदुस्तान चाहिए हमको, ये हिंदुस्तान। वरना मेरा चौथा शेर सुनना, कुछ लोग ऐसे भी है जिनके लिए शेर कहे जाते हैं और कुछ ऐसे भी है जिनको गले लगाया जाता है कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा, दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा, दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर है उनको नजर कैसे आएगा। देखिए भाई, कमलेश जी हो, राजा कुमार राज जी हो, तमाम लोगों की दुआएं मिल रही हैं। जोरदार तालियां बजाएं आप लोग एक मर्तबा मिलकर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा, जज़ाकल्लाह। हजरात, जितना खौफ ज़्यादा थे हम सब, आपने बता दिया कि नहीं, माल अच्छा हो तो उसकी कीमत मिलती है। बताएं राज तुमको, बताएं राज तुमको। देखिए, मैंने कहा कि मुशायरा जो है तरबियत गाह है। अब इसमें एक लफ्ज आएगा शाद, ये हमारे बच्चे बेटे, इनको शाद का मतलब नहीं बताऊंगा, मेरा शेर मर जाएगा। शाद यानी खुश, कि बताएं राज तुमको, किस लिए हम शाद रहते हैं। हम ऐसे शेर कहते हैं जो सबको याद रहते हैं। बताएं राज तुमको, किस लिए हम शाद रहते हैं। हम ऐसे शेर कहते हैं जो सबको याद रहते हैं। गलत है, कब्र की मिट्टी में सब हो जाते हैं मिट्टी, खुदा के नेक बंदे तो सदा आबाद रहते हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश करम। ये एक छोटी सी मेरी बहुत छोटी बहर, मतलब छोटे छोटे मिसरे। मैं नौजवान हूं, तुम्हारे लिए भी कुछ पढ़ दूं क्या? खूब खुलकर मिले थे मेले में। क्या बात है। हाँ भाई, बच्चों का भी नहीं खुश करना पड़ेगा ना, कि खूब खूब खुलकर मिले थे मेले में, अब ये पड़ता है क्यों अकेले में। खूब खुलकर मिले थे मेले में, अब ये सदर मोहतरम, एक शेर के काफिये पे मैं आपकी दुआएं चाहूंगा। अब अगले शेर कि खूब खुलकर मिले थे मेले में, अब ये पड़ता है क्यों अकेले में, अब ये पड़ता है क्यों अकेले में, तेरे हाथों का लम्स पाते ही जायका आ गया करेले में। जज़ाकल्लाह। मुझे मालूम था शमसी साहब की दाद मेरे लिए सनद है। खूब खुलकर मिले थे मेले में, अब ये पड़ता है क्यों अकेले में, तेरे हाथों का लम्स पाते ही जायका आ गया करेले में, जायका आ गया करेले में। एक मतलब पढ़ता हूँ कि बेसबब बाम पर न जाया कर। बाम आया फिर एक बार, बाम यानी छत, कि बेसबब बाम पर न जाया कर, चांद तारों को मत जलाया कर। वैसे ही सुनो, थोड़ा मूड बनाओ, तो नहीं भी समझे तो दे दो, ये कैमरे में थोड़ी तुमसे पूछेगा कोई कि समझा था कि नहीं समझा था, रात क्यों दे दी। कि बेसबब बाम पर न जाया कर, चांद तारों को मत जलाया कर, रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर। बेसबब बाम पर न जाया कर, चांद तारों को मत जलाया कर, रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर। हमने माना है ख्वाब दुनिया का, कम से कम ख्वाब में तो आया कर।
पूरा मजमा बजाओ एक बार, जरा सा बता दो कि हाँ आप अच्छा सुन रहे हैं। जिंदाबाद। एक गजल पढ़ता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम होती है कि ये चाहतों का सिला नहीं है। आप सुनने वाले हैं, आप मिसरा रिपीट कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूँ आपके समाज। जो मिसरा रिपीट करता है इसका मतलब अगले मिसरे का इंतजार कर रहा है। आपका कोई दोस्त सामने से आ रहा है, आपको देखकर नजरअंदाज कर दे, हामिद मुसावली का मतलब याद कर लेना। कोई दोस्त सामने से आ रहा है, नजरअंदाज करे, बुरा लगता है। ये चाहत बहुत छोटी बहन है, बहुत आसान लफ्ज है। ये चाहतों का सिला नहीं है अनवर भाई, ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। ऐसी दादाती इस मतले पर। लेकिन 2-3 रोज बाद लोग कहते हैं यार क्या खूबसूरत मतला सुनाया था, पता नहीं 2-3 रोज बाद क्यों कहते हैं ऐसा। अब आंखों की तारीफ में आपने बहुत शेर सुने होंगे, उसकी आंखें झील जैसी, कंवल जैसी, ये वो फला फला। सच्चा शेर सुनाऊं हजरत, सच्चा शेर, सच्चा। आंखों की खूबसूरती पे आपने गालिब से लेके हामिद तक बहुत शेर सुने। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं। बहुत हंसी है किसी की आंखें, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। ये जरा सी अफरा तफरी होती ना तो थोड़ा सा ध्यान उधर जाता है। आप मेरी तरफ ध्यान दो तो मेरा ध्यान पीछे नहीं जाएगा। 3 शेर सुनना इसमें। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है, बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। ऐसे सुनो, ऐसे सुनो इसको, ऐसे सुनो 5वें शेर तक ऐसे सुनो। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। क्या मामला है उधर, क्या गड़बड़ है बेटा? नहीं नहीं, चाय वाले ने तो सारा काम खराब किया यार। नहीं प्लीज, अरे हमारे यहाँ भी है भुसावल में चाय वाले। हाँ भुसावल की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ का समझ रहे हैं? ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी वो इतना खुला नहीं है। अब ये 4 शेर स्पीड में सुनना, 5वां शेर मैं तोहफा दूंगा। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपकी तरफ से, क्या चाहिए आपको मालूम है। अगर वो शेर दिल को छुए तो ये मेरी स्पीड देखना, ऐसी स्पीड भी नहीं देखी होंगी आपने। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है, बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। भाई हामिद साहब तशरीफ लाए, तशरीफ लाए हामिद साहब, प्लीज प्लीज सर तशरीफ लाए। सब खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हामिद साहब का। वाह वाह भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम भाई, जोरदार तालियां भाई, वाह। बहुत अच्छे, राजीव कुमार ठाकुर जी भी आ गए, आपका भी स्वागत है सर जी। बहुत शुक्रिया। कमलेश भाई जी ऊपर आ जाइए प्लीज। आ जाइए, मेहमानों का इस्तकबाल है। क्या बात है सर, जिंदाबाद। आने वाले को रोका नहीं जा सकता। मैं पढ़ता, वो आ जाए मेहमान तो उनको भी मजा आ जाए, वो तो सब। जी जी भाई, आप लोग सुनना चाहते हैं तो जिस तरह उठ के ताली बजाए थे बजाएं, हामिद साहब को दें जी। आ रहे कोई ये फिर से पढ़ूं जी। अरे बहुत ताकत लगाई थी मैंने, आप ठंडे हो जाएंगे।
ताकत लगाना मत भूलना। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है, किसी की आंखें बस एक कमियां है नहीं है, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जीवन के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर। क्या बात है, अभी तो सुन के बोला आपने, अगले मिसरे में बगैर सुने बोलना। अगर तवज्जो देंगे तो बोलेंगे, पूरी तवज्जो देंगे। मैं दावा कर रहा हूं आप बोलेंगे। मैं आपसे पहली बार मिला हूं, मैं दावा कर रहा हूं आप बोलेंगे। साहब सही लोग हैं। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है हर मरस का इलाज हामिद, है हर मरस का इलाज हामिद, बस एक शक की दवा नहीं है। अरे वाह यार, अभी फिर वही खेल करता हूं कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं। मेरे शेर सब ऐसे हैं, आप कल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी बात नहीं है, आपकी बात है। मुफलिसी गरीबी, सुनो आवाज नहीं बेटा, गरीबी मुफलिसी सबको डराती है। शायर कह रहा है आपकी तरफ से कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जिन्होंने दाद दी उनकी समातों को सलाह, बहुत मुश्किल मतला था। अब जिम्मेदारी आपकी है, गौर से सुनना। मैं एक मिसरा पढ़ूंगा, एक मिसरा आप, एक मिसरा मैं। अगर गौर से सुना तो एक मिसरा ये बच्चे भी पढ़ेंगे, ये बच्चे कि हम कहां, बात नहीं मेरे भाई, रुक जा। कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, आज तो दोस्ती से डरते हैं। अरे जिंदाबाद यार, कमाल है यार। हम तो फजूल डर रहे थे कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से। क्या बात है, इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। सच्चा शेर सुना रहा हूं, इससे अच्छा शेर मेरे पास नहीं है जो आप सुनाऊंगा, और बहुत धीमे सुनाऊंगा, आपको सुनना अच्छे से। कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से। अच्छा है, बहुत सच्चा शेर मैंने कहा, गौर से सुनना। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। सबसे अच्छा शेर था, सबसे कमजोर दाद दिया आपने। आप किसी आलिम से पूछना कि हामिद मुसावली ने यह शेर सुनाया था कि जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। 72 थे, नहीं डरे थे। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं, तब से हम हर किसी से डरते हैं। मन्नान फराज साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं एक शेर उनके हवाले से पढ़ रहा हूँ, जानते हैं इस शेर में कितनी सच्चाई है। कि जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं, तब से हम हर किसी से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू, मैं हूँ, देखो एतराफ है छोटा होने का, जुगनू छोटा होता है। जी सर। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू, मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। जिंदाबाद सर, वाह। बहुत शुक्रिया, नवाज। ये मन्नान भाई, आप क्या समझ रहे हैं, फरमाइश आई? अक्सर ये फरमाइश होती है कि ये पढ़िए वो पढ़िए। इसमें जो लिखा है सुनकर आप महसूस होंगे, जिसने लिखा उसको मैं पहले सलाम कर देता हूँ। ये लिखा गया कि महफिल को जिंदा करने के लिए आपका जुल्फे झटकना काफी है। क्या बात है, कमाल हो गया। मेरी 7 रातों की थकान उतारी आपने, मजाक नहीं। देखिए मेरे कुछ शेर इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुए,
उसमें से कुछ शेर मैं बहुत धीमे लहजे में पढ़ता हूँ ताकि शमसी साहब की सदारत है, उनके सामने शेर पढ़ना शायर के लिए इम्तिहान होता है। अनवर साहब का जश्न है, मैं आपको उनके जश्न की मुबारकबाद देते हुए, जब ये कह रहे थे बार बार यहाँ शोर मत करो, यहाँ शोर मत करो, शोर मत करो, ये क्यों कह रहे थे पता है? ये आपके अपने हैं, हम मेहमान हैं, हमारे सामने कोई बदतमीजी होगी हम क्या लेकर जाएंगे आपके वहां से, इसलिए मना कर रहे थे। तो ये जो मना कर रहे थे तो मैं शेर बनाता हूँ, मैं उसी को शेर बनाता हूँ, इनकी तरफ से कहता हूँ आपके लिए, बच्चों के लिए, कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा। दर्द मेरा तू नहीं, पीछे वाले को आवाज आ रही है ना, तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, अगले शेर पे आना चाहिए कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन, देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए? आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं? आप तो मेरे हैं, मेरे आपको रोकेगा। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं? आप तो मेरे हैं, मेरे आपको रोकेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। राज़े दिल हर किसी को बताते नहीं। मन्नान भाई ये मतलब भी कभी बात नहीं आती है, यहाँ भी नहीं आई, नहीं आई कि राज, मैं पढ़ना ही नहीं, ऐसा मैं 4 दूसरे पढ़ दूंगा कि राज़े दिल हर किसी को बताते नहीं, जिंदगी को अजीरन बनाते नहीं, ऐसे मर्दे मुजाहिद बहुत है अभी, सर कटाते लेकिन झुकाते नहीं। राज़े दिल हर किसी को बताते नहीं। तीसरा शेर बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत इंसाफ करना, थकान तो दूर कर दिया आपने, आपका शुक्रिया अदा करते हुए तीसरा शेर आपकी बाज़ों समातों के हवाले करता हूँ, मोहब्बत से विदा करना कि राज़े दिल हर किसी को बताते नहीं, जिंदगी को अजीरन बनाते नहीं, ऐसे मर्दे मुजाहिद बहुत हैं अभी, सर कटाते हैं लेकिन झुकाते नहीं, झुकाते नहीं। ठोकरों में हमारी कई ताज हैं, ये अलग बात है हम बताते नहीं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम हामिद भुसावली साहब की शायरी पर और उनके शेर पढ़ने के अंदाज पर मुझे 100% यकीन था और मुझे मालूम था कि वो आपकी समात को जिंदा करेंगे और आपको उस जगह लेकर जाएंगे जिस जगह हम मुशायरा को देखना चाह रहे थे।